जीवन साथी के ना होने का दर्द कोई नहीं बांट सकता। ये बात आज महुआ को अच्छे से समझ में आ रही थी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था उसकी जिंदगी में कि सब कुछ कुछ पल में ही बदल गया। कल की सुबह का सोच सोचकर महुआ बहुत परेशान हो रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, फिर भी करवटें बदल रात गुजारा उसने। अगली सुबह उठकर वो अपने बगल में सो रही बिटिया को एक नज़र भर देखे और फिर घर के काम में लग गई। आज घर में पंचायत लगने वाली थी। वो गांव में ब्याह कर आई थी, भरा पूरा परिवार था उसका, और घर में जब भी कोई निर्णय लेना होता वो अधिकार दादा ससुर को ही था। आज ये पंचायत महुआ के लिए बैठने वाली थी। कारण था, 1 महीने पहले धीमी गति से चलती ट्रेन से उतरते वक्त संतुलन ना बना सकने के कारण महुआ का पति दूसरे तरफ से आती ट्रेन के नीचे आ गया था। जीवन साथी की जिंदगी गई सो गई। महुआ और उसकी बेटी की खुशियां भी मानो उसके साथ ही चली गई। बेटी अभी साल भर की ही तो थी। अब भरण पोषण कैसे होगा? महुआ का क्या होगा? इसी सिलसिले में पंचायत होनी थी। महुआ के माता पिता को भी ससुराल वालों ने न्योता दिया था। आखिर बिटिया की जिंदगी का सवाल जो था, तय समय पर सब उपस्थित हो गए थे। महुआ के सास ससुर इतने सक्षम नहीं थे कि बहू और पोती का भरण पोषण उठा सके, क्योंकि कमाने वाला घर का एक ही था और वो तो अब चला गया था। नाते रिश्तेदारों ने भी मौन साध लिया था। समय पड़ने पर कहाँ कोई मदद करता है। तभी समधी जी, आपको मेरी महुआ बोझ लग रही है तो हम दोनों इसे अपने साथ ले जाते हैं। अभी इसके माँ बाप जिंदा हैं। हम अपनी बेटी और नातिन की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। महुआ के पिता ने आदर सहित अपने हाथ जोड़कर समधी से कहा, नहीं बाबूजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। विदा करते वक्त इस घर को अपना समझने की सलाह दी थी आपने, फिर आज अपने सास ससुर को बीच मझधार में कैसे छोड़ सकती हूँ? अब तो जो होगा देखा जाएगा। आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं है। वो अपनी शर्तों पर ज़िंदगी की हर बाजी जीत सकती है। बस आप लोग अपना आशीर्वाद दें। महुआ ने धीमे स्वर में अपनी बात सबके सामने कह दी। तभी दद्दा ससुर ने कहा, बहू, चाहे तो तू पवन अपने चचेरे देवर से शादी कर ले। हमारे में पति के ना रहने पर कुंवारे देवर से ब्याह कर दिया जाता है। महुआ ने देखा पवन नजरें झुकाए खड़ा था। वो जानती थी कि पवन उसे बहन मानता है और फिर महुआ भी तो उसे भाई मानती थी। इस रिश्ते को यूं दागदार नहीं कर सकती थी वो। उसने कहा, बिल्कुल नहीं दादाजी, पवन मेरे भाई के समान है। ऐसी कल्पना करना भी मेरे लिए पाप है। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे पुरुष की ज़रूरत नहीं है। बस आप सब मुझे मेरी शर्तों पर ज़िंदगी जीने का हक दे दें। महुआ इस बार थोड़ी मजबूती से बोली। क्या कहना चाहती हो तुम? खुलकर बोलो, दद्दा ससुर ने थोड़ा कड़क होकर कहा। दूर घूंघट की ओर से महुआ ने कहना शुरू किया, मुन्नी के बाबूजी के चले जाने से हमारे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं रहा। मैं चाहती हूँ आप मुझे काम करने की इजाज़त दे दें। जानती हूँ हमारे कुनबे में लड़कियों को घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं है, फिर भी मैं काम करना चाहती हूँ। मुझे सिलाई कढ़ाई और बुनाई बहुत अच्छे से आती है। बस मुझे इसे ही जीविकोपार्जन के लिए चुनने की आज्ञा दे दे। महुआ ने सबके सामने स्पष्ट रूप से कहा। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि अब क्या फैसला होगा, आगे क्या होगा महुआ की ज़िंदगी में। तभी दद्दा ससुर ने निर्णय सुना दिया। ठीक है महुआ बहू, जो तू चाहे वो तू कर। महुआ की मेहनत और लगन का पारिश्रमिक मिलने लगा। साल दर साल निकलते गए। अब महुआ की बेटी रूही बड़ी हो गई थी। सास ससुर के देहांत के बाद और बेटी की उच्च शिक्षा के लिए महुआ गांव छोड़कर शहर अपने माता पिता के घर आ गई थी। पर यहाँ भी वो अपनी शर्तों पर ही रह रही थी। अपने खर्चे वो खुद उठाती थी और अपने भाई भाभी के काम में भी हाथ बटाया करती थी। वो जानती थी कि कहीं भी इज्जत से रहना हो तो अपने हाथ में पैसा बहुत ज़रूरी है, और वो इसी शर्त पर यहाँ रह रही थी। अब महुआ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी बेटी का ब्याह करना था, क्योंकि उसकी बेटी ब्याह करने लायक हो गई थी। बेटा होता तो बहू आती और अपना एक अलग घर बसा लेती वो, पर बेटी के साथ वो क्या कर सकती है? वो तो ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। खैर, महुआ ने रूही की शादी भी कर दी। बेटी दामाद के साथ ससुराल चली गई।
और महुआ यहीं मायके में ही रह गई। एक दिन रूही महुआ से मिलने आई और उसका सारा सामान पैक करने लगी। रूही, ये क्या कर रही है बेटा? मेरा सामान क्यों बांध रही है? महुआ ने रूही से पूछा। रूही ने कहा, माँ, अब तू हमारे साथ रहेगी, इसलिए तेरा सामान बांध रही हूँ। बस ये तेरा आखिरी सामान रह गया है, तेरा ये पुराना सिलाई मशीन। इसका क्या करना है? इसे भी ले चले? रूही ने पूछा। रूही, तू पागल हो गई है क्या? मैं तेरे ससुराल कैसे रह सकती हूँ? अरे बेटा, होता तो अलग बात थी, पर बेटी के साथ किस माँ को रहते देखा है? महुआ रूही से अपनी सामान लेकर वापस रखने लगी। तभी रूही ने कहा, क्यों माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? जब तू माँ बाप बनकर मुझे इतनी अच्छी परवरिश दे सकती है, तो मैं क्यों तेरा बेटा नहीं बन सकती? चल, मुझे ना सही दामाद को ही बेटा समझ ले और साथ चल। वो भी अभी आते ही होंगे। आज की बस से हम सुमेर की कंपनी वाले घर जा रहे हैं। माँ, तू मेरी जिम्मेदारी है। तुमने अपनी ज़िंदगी में मुझे बड़ा करने के लिए कितने कष्ट उठाए हैं। जब तक मैं काबिल नहीं थी तो साथ थी, अब मेरी बारी है। ना करके अपनी बेटी का अपमान मत करना। रूही महुआ का हाथ पकड़ के बोली। पर बेटा, महुआ कुछ कहती उससे पहले ही रूही ने उसे चुप करा दिया। तभी दोनों ने देखा कि सामने से सुमेर आ रहे थे। क्या हो गया सारा पैकिंग? सुमेर ने आते ही पूछा। बेटा, ये सब क्या है? मैं ऐसे तुम लोगों के साथ कैसे रह सकती हूँ? जमाना क्या कहेगा? बात को समझो। महुआ विनम्र स्वर में बोली। माँ, आप रूही की माँ हैं, मतलब आप मेरी भी माँ हुई। अब रूही के अलावा आपका और कोई कहाँ है? अगर कोई होता तो हम कुछ नहीं बोलते। फिलहाल हम दोनों के अलावा आपका बहुत अपना कोई नहीं है। नाना नानी भी अब नहीं रहे, मामा मामी भी अपने में व्यस्त हो गए हैं। जब तक रूही थी आपको अकेलापन नहीं लगता होगा, पर अब इसलिए हमारे साथ चलिए आप। हमें भी तो नई गृहस्थी में किसी बड़े के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है। सुमेर ने महुआ को समझाया। महुआ ने कहा, बेटा, अब मैं आपको क्या बोलूं? मैं भी आपके साथ तभी रहूंगी जब आप मेरा काम मुझे वहाँ भी करने देंगे और मैं अपने खर्चे खुद उठाऊंगी। मुझे इसके लिए मना नहीं करेंगे। ठीक है माँ, जैसा आपका मन करे। आपको जैसे रहना है वैसे रहिए। आप अपनी बेटी के साथ रहने के लिए भी शर्त रख रही हैं, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूँगा। आप हमारे साथ ही चलेंगी। महुआ अपनी बेटी के साथ चली गई। वहाँ भी उसने अपनी शर्तों के हिसाब से चलना चाहा। अब जिंदगी की हर सुबह एक नए काम, नए जोश के साथ वह करती और यही उम्मीद करती कि आने वाला कल इससे बेहतर हो। आज भी महुआ अपनी बेटी के साथ रहती है, अपना काम करती है और अब तो उसकी नाती नातिन भी हो गई है, जिनके लिए वो ढेरों खिलौने खरीद सकती है। किसी के ऊपर आश्रित जो नहीं है वो। दोस्तों, ये एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है, जिसने अपने आसपास के बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो जीवन साथी के ना रहने पर बहुत दीनहीन सा जीवन व्यतीत करते हैं। और महुआ ने उस वक्त हिम्मत दिखाई और अपने बूते अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी भी संवार ली। अपने जीवन साथी के जाने का गम तो उसे भी था, पर उसने जाने वाले के बजाय जो सामने था उसके लिए सोचा। हमें जिंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।